हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियाँ। यह मुख्यतः हमने हार्ट का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी ही इस चीज़ को समझ लिया था कि आर्टरी और वेंस क्या होती है, यानी कि रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। ये चीज़ हमने हार्ट में भी पढ़ ली थी कि आर्टरी क्या होती है और वेंस क्या होती है। आर्टरी हम उसे कहेंगे जिसमें एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, जिसे अपन कह सकते हैं धमनियाँ या फिर आर्टरीज। वेंस जिसे कहेंगे जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता हो, यानी कि अशुद्ध रक्त, यानी कि जो इसमें CO2 युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। ठीक है, ये तो है धमनी और शिरा। अगर हम इन्हें और समझने की कोशिश करें तो धमनियाँ वह होती जो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। क्यों, कहने का मतलब आर्टरी वही होती है जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तब वो जो ब्लड होता है, जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसे कहाँ ले जाती है, हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक या सेल्स तक पहुँचाने का कार्य कौन करती है, धमनियाँ करती है। कह सकते हैं इसे हम एक तरह से कि यह एक तरह से रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है आर्टरी। ठीक, एक और है कि लेकिन पल्मोनरी, ये हमने पढ़ ही लिया था हार्ट के जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो शुरू में पढ़ लिया था कि धमनियों में एक तरह से कह सकते हैं हमें कि एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि O2 जनित ब्लड बहता है, यानी कि शुद्ध प्यूरिफाइड ब्लड। लेकिन एकमात्र अपवाद जिसे अपन कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी धमनी, जिसमें क्या होता है अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि एक तरह से डी ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। धमनियों में भी अपवाद क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी है वेंस, यानी कि शिराएँ, जिसमें हमने समझ लिया है कि जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरह से अशुद्ध रक्त CO2 युक्त ब्लड होता है। ये सामान्यतः अशुद्ध रुधिर को अंगों से, यानी कि जब शरीर में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें CO2 की मात्रा हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं होता, तो उस ब्लड को ये वाहिनियाँ क्या करती है, हृदय तक लाती है। लेकिन पल्मोनरी शिरा में क्या होता है, जो पल्मोनरी जो वैन होती है उसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि O2 जनित ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। ठीक है, ये तो हमने ब्लड वेसल्स के 2 मुख्यतः प्रकार पढ़े थे, जिसमें आर्टरीज और वेंस। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अपवाद के रूप में पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और वेंस में हम बात करें तो इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और लेकिन अपवाद में इसमें हम देखें तो पल्मोनरी वेंस होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी एंड वेन, यानी कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि आंतरिक रूप से किस प्रकार से बनती है या आंतरिक रूप से किस प्रकार की होती है, इसकी हम बात करें। देखो, रुधिर वाहिनियों की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। एक तो ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटीमा, यानी कि बाह्य स्तर। ये सबसे बाहरी स्तर जो कि श्वेत तंतु संयोजी ऊतक का बना होता है। कहने का मतलब इसमें कितने स्तर होते हैं, बाहरी स्तर, मध्य स्तर और एक आंतरिक स्तर होता है। सबसे बाहरी स्तर श्वेत तंतु संयोजी ऊतक का बना होता है। इस स्तर में कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु होता है। जो बाहरी स्तर होता है उसमें हमें कोलेजन तंतु और दूसरा इलास्टिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। मध्य यानी कि ट्यूनिका मीडिया में हमें देखेंगे स्तर वर्तुल होता है, अरेखित पेशियाँ होती हैं, इलास्टिन तंतु का एक जाल होता है। नेक्स्ट हम देखें कि तीसरा जो ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटीमा, एक तरह से अंत स्तर, यह सल्की उपकलाओं का बना होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एंडोथेलियम भी कहते हैं एक तरह से। नेक्स्ट हम देखें कि जो शरीर की बड़ी धमनियों की भित्ति में, बड़ी धमनी की भित्ति में ट्यूनिका मीडिया या फिर ट्यूनिका इंटरना के बीच एक इलास्टिन झिल्लीनुमा परत स्थित होती है। ये मुख्य फैक्ट है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही अध्ययन कर रहे हैं।
धमनियों की दीवार मोटी व पेशी होती है, यानी कि जो हम आर्टरी की बात करें कि ये दीवार मोटी व पेशी होती है, इनकी दीवार इलास्टिन व न पिचकने वाली होती है। जबकि शिराओं की दीवार कैसी होती है? पतली, कमज़ोर, अप्रत्यास्थ व पिचकने वाली होती है। रुधिर कोशिकाओं की दीवार में केवल एंडोथेलियम स्तर और इसकी कोशिकाएं चपटी, सल्की व भित्ति छिद्रित होती है। यह कोशिकाएं धमनियों को कोशिकाओं से जोड़ती है। इसकी खोज मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। रुधिर वाहिनियों की दीवार में रक्त आवश्यक पदार्थ पहुंचने के लिए सूक्ष्म रुधिर वाहिनियों का एक जाल होता है, इसे वासा वेसोरम कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि धमनियों व शिराओं में क्या अंतर है। देखो, धमनी यानी कि आर्टरी और ये वेंस, अंतर देखें। ये क्या करती है? धमनी रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, यानी कि जो शुद्ध रुधिर होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हृदय से यानी कि हृदय में प्यूरिफिकेशन हुआ, हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। लेकिन ये क्या करती है? रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है, यानी कि ये तो हृदय से अंगों की ओर, ये हार्ट, ये बॉडी अपनी, यानी कि यहाँ से हृदय से ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच रहा है, तो ये कौन कर रही है? धमनी। और यहाँ से जब ब्लड पहुँच रहा है तो धमनी, और यहाँ से जब ब्लड पहुँच रहा है शरीर के विभिन्न भागों से, अंगों से हार्ट तक, तो ये क्या कर रही है? वेन। यानी कि वेन में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नेक्स्ट हम देखें कि पल्मोनरी धमनी के अलावा इनमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, बाकी सब में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पर पल्मोनरी वेन के अलावा इन सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी में क्या होगा? शुद्ध रुधिर होगा। साथ ही हम देखें इसकी शरीर की गहराई में, यानी कि यह शरीर की गहराई में स्थित होती है, यानी कि ये शरीर के इंटरनल होती है, इंटरनल में होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ये त्वचा में कम गहराई में होती है, जो हमें नीली नीली सी दिखाई देती है, क्या वेन है। इसकी गुहा सक्रिय होती है, यानी कि पतली गुहा होती है, और इसकी गुहा चौड़ी होती है। रुधिर अधिक दाब के साथ बहता है और इसमें रुधिर कम दाब व धीमी गति से बहता है, क्योंकि इसकी गुहा कैसी होती है? चौड़ी होती है। इनमें भीतरी कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनी के अंदर भीतरी कपाट नहीं पाए जाते हैं, इनमें एक तरफ कपाट पाए जाते हैं। इनका मध्य स्तर अधिक मोटा होता है, इनका अपेक्षाकृत कम मोटा होता है। इनकी भित्ति दृढ़ व मोटी होती है, इनकी भित्ति कोमल व पतली होती है। यह लाल रंग या गुलाबी रंग की होती है, गहरी लाल या नीली होती है। ये देखें लास्ट, ये खाली होने पर पिचकती नहीं है, ये खाली होने पर पिचक जाती है। इस प्रकार से हमने धमनी और शिराओं में अंतर देखा है। कह सकते हैं कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद स्वरूप पल्मोनरी एक आर्टरी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसी प्रकार अगर हम शिरा की बात करें तो शिराओं में एक तरह से अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, हम नेक्स्ट देखेंगे कि शरीर का रुधिर परिपथ यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ऑफ बॉडी में, यानी कि रुधिर का किस प्रकार से परिपथ होता है। कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटे से 3 पॉइंट हैं। पहले हम देखें कि जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसका वर्णन सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन यानी कि यह परिसंचरण तंत्र, यानी कि यह परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण हृदय की दीवारों को रुधिर पहुंचाता है। यानी कि जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, ये सिस्टम एक तरह से हार्ट की जो दीवारें होती है, हार्ट की जो वॉल होती है, उनको रुधिर पहुंचाता है, तथा पुनः हृदय की दीवारों से रुधिर का भी क्या करता है? निष्कासन करता है। यानी एक तरह से ब्लड पहुंचाता है और वहाँ से भी ब्लड का क्या करता है? निष्कासन करता है। इसमें 2 भाग है, एक तो कोरोनरी आर्टरीज और दूसरा कोरोनरी वेन्स।
अगर हम कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो यह कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है कि अर्धचंद्राकार कपाट के ऊपर ग्रीवादेविक चाप से एक जुड़ी कोरोनरी धमनी उत्पन्न होती है। यह धमनियाँ कोशिकाओं में साकित होकर ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय की दीवारों में पहुंचाती है। यानी कि कोरोनरी आर्टरीज एक तो दैहिक चाप के द्वारा निकलकर शरीर जो हार्ट होता है, हार्ट को की दीवारों को क्या पहुंचाती है, ब्लड पहुंचाने का काम करती है। दूसरा इसमें कोरोनरी वेन क्या होती है, अनेक कोरोनरी शिराएं हृदय की दीवारों से अनऑक्सीजनेट यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है एकत्रित करके दाएं आलिंद में कोरोनरी साइनस द्वारा खुलती है। ठीक है, एक तरह से समझ सकते हैं कि कोरोनरी सर्कुलेशन हृदय की भित्ति को ब्लड पहुंचाती है और वहां से डीऑक्सीजनेट ब्लड को भी निष्कासित करने का कार्य करती है। दूसरा जो 3 सिस्टम बताए थे, दूसरा सिस्टम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या है, एक तरह से कि परिसंचरण जो होता है हृदय, एक तरह से परिसंचरण हृदय तथा फुफ्फुस के बीच यानी कि लंग्स के बीच में होता है। यानी कि ये हार्ट है तो यहाँ आलिंद, ये नीले और ये लंग्स के बीच होता है। इसमें दाएं नीले के द्वारा अनऑक्सीजनेट यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड फुफ्फुस चाप में पहुंचाया जाता है जो कि द्विशाखित होकर दाईं और बाएं फुफ्फुसीय धमनी बनाता है और दोनों धमनियां अनऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुसों में या लंग्स तक पहुंचाती है। ठीक। तीसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि इस रुधिर परिसंचरण में इस परिसंचरण में रुधिर हृदय तथा शरीर के बीच प्रवाहित होता है। इसमें बाएं नीले से ऑक्सीजनित ब्लड यानी कि कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड रुधिर ग्रीवादेविक चाप द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इस प्रकार से यह शरीर का रुधिर सिस्टम था। आगे हम देखेंगे आर्टरी सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में।